नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ईस्ट दिल्ली और वैशाली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हेल्थ इंक के लिए आज हम बात कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे जानकार लोग हमसे बार बार ये पूछते रहते हैं कि कोविड-19 इतना ज़्यादा फैला है, जो दूसरी वेव आई है, इसमें लॉकडाउन लगने का कितना चांस है, दिल्ली एनसीआर में ख़ास तौर से या विभिन्न शहरों में। क्योंकि जब से महाराष्ट्र में केसेस की संख्या बढ़ी है, मध्य प्रदेश में कई शहरों में कर्फ्यू लगा है, नाइट कर्फ्यू लगा है, संडे को कर्फ्यू लगा है, उसके बाद से लोग बहुत चिंतित हैं। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई लोगों की, और उसके बाद फिर से लॉकडाउन के डर से लोगों के मन में एक भय पैदा हो रहा है। तो आज हम आपके उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये दूसरी वेव जो आई है, ये हमारी आपकी लापरवाही की वजह से आई है। तो आपको हमको फिर से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसको करना है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, भीड़ भरी जगहों पे नहीं जाना है, हाथ वगैरह अपना बढ़िया से साफ करना है, ये चीज़ें करनी है। लेकिन मैं आपको ख़ास तौर से बताना जा रहा हूँ, साइंटिफिक जो तरीका होता है लॉकडाउन लगाने का, ऐसे कोई सरकार या कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई नहीं लगाता है। इसके पीछे एक लॉजिक होता है। देखिए, आपने देखा होगा, अपने शहर का आप देखेंगे तो भी पता लग जाएगा, कोविड के टेस्ट होते हैं। नॉर्मली आप देखिए तो रोज़, जैसे दिल्ली की मैं एग्जांपल लूँ तो रोज़ 80 से 90 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। कई बार ज़्यादा भी होते हैं, कई शहरों में कम भी होते हैं। इन टेस्ट में मान लीजिए अगर 50,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो 50,000 में अगर 500 टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो क्या हुआ, ये 1% पॉजिटिव केस हुए। इसको बोला जाता है पॉजिटिविटी रेट, कि कितने टेस्ट हुए और उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आए। अब यही केस अगर 500 का 2500 हो गया, 2,500 हो गए, 50,000 टेस्ट रोज़ हो रहे हैं और 2,500 लोग का टेस्ट पॉजिटिव आ जा रहा है, दैट मीन्स 5% हो गया। लेकिन यही अगर 50,000 में से 5,000 का पॉजिटिव आ जाता है तो 10% हो गया। अब WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि 5% तक अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं तो वो मैनेजेबल है, उसमें आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकारें उसको मैनेज कर सकती हैं। हाँ, उसमें सावधानी जनता को भी बरतनी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का, बाकी सुविधाओं को आप अलर्ट पे रख दीजिए कि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। लेकिन अगर 5% के अंदर आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके प्रदेश में अगर पॉजिटिव केसेस की संख्या है तो घबराने की बात नहीं है। बहुत कम चांसेज हैं। अथॉरिटीज़ को वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये परमिशन दी हुई है कि वो लॉकडाउन लगा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगाने का उसमें कोई लॉजिक नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए कि 100 टेस्ट होते हैं तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है एंटीजन टेस्ट, दूसरा होता है RT-PCR टेस्ट। अगर एंटीजन टेस्ट होता है और ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब जिसका भी पॉजिटिव आ गया उसको तो कोविड है ही। लेकिन अगर किसी का निगेटिव आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो निगेटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर उसमें सिम्टम्स हैं, उसको डाउट है, तो उसको RT-PCR टेस्ट के लिए जाना चाहिए। RT-PCR टेस्ट जो है ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन कोविड के टेस्ट में एक ख़ास बात है, ये दोनों टेस्ट के बावजूद भी ज़रूरी नहीं कि 100% रिजल्ट सही हो। ये इनहेरेंट कमी है टेस्ट की। तो आप ये न माने, जैसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि साहब हमने तो टेस्ट करा, यहाँ से निगेटिव आ गया, 4 दिन बाद पॉजिटिव आ गया। तो कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, चाहे एंटीजन टेस्ट हो, चाहे RT-PCR टेस्ट हो, जो 100% सही हो। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। 70% जो है, 70% से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट होने चाहिए। दूसरी चीज़ 5% से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अभी महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 16-17% से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली का फिर एग्जांपल दूंगा। दिल्ली में 0.3% के आसपास शुरुआत में था, आज से 15-20 दिन पहले, लेकिन आज करीब 1.8% है, 2% से फिर भी कम है। तो दिल्ली एनसीआर में, यूपी में मुझे नहीं लग रहा है कि
कोई लॉकडाउन लगाने की स्थिति आएगी। अगर लॉकडाउन कोई वीकेंड पे लगा देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो प्रशासन है, वो आपको अवेयर करने के लिए लगाया जा रहा है, आपको डराने के लिए, समझाने के लिए लगाया जा रहा है कि भाई आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, आप मास्क पहन के निकलें, कम से कम निकलें, सावधानी बरतें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये सेकेंड वेव आती है ये हमारे आपकी गलती से आती है। और भी रीजन्स हैं उसके जो मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें मेन जो बिहेवियर होता है, जो जनता का बिहेवियर है, हमारा आपका बिहेवियर है, उसकी वजह से होता है। तो लॉकडाउन लगाने का एज सच अब मुझे नहीं लग रहा कि भारत में कहीं भी लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। अगर महाराष्ट्र में कुछ दिन लगा रहे हैं तो वो पब्लिक को समझाने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम आप पूरी सावधानी बरतें तो लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू या इस तरह के प्रतिबंध जो हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें, सिर्फ अपना ध्यान रखें, जो सावधानियां बरतनी हैं इसको बरतें। सरकार अपना काम कर रही है, वैक्सीन की जिसकी भी एबिलिटी है, जिसको लगाने का 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को जल्दी से जल्दी लगवाना चाहिए ताकि वो अपने आप की सुरक्षा कर सकें। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।